हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे क्यों आपको विकिपीडिया का डेटा फॉलो नहीं करना चाहिए। फिलहाल मतलब उन सब चीज़ों में जब आप रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हो या फिर रिसर्च प्रपोज़ल लिख रहे हो या फिर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या फिर आप पीएचडी या फिर एमफिल का काम कर रहे हो, कोई भी काम बेसिकली जो रिसर्च लेवल पे हो रहा है। देखिए उनके कुल मतलब इन चीज़ों पे ना करीबन 5-6 कॉजेज़ या फिर रीज़न आ जाते हैं। जैसे मैं अगर पहला रीज़न बोलूँ, विकिपीडिया का जो डेटा है, जो आप वेब पेज पे देखते हो विकिपीडिया के, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, वो कोई भी एडिट कर सकता है। मतलब मैं अगर विकिपीडिया में जाके अपना अगर अकाउंट क्रिएट कर लूँ और कुछ भी आर्टिकल पे जाके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ या फिर एडिट करना चाहूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। वो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो इस रीज़न से विकिपीडिया का डेटा क्या है ना मतलब रिसर्च कम्युनिटी में फॉलो करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ जो है, विकिपीडिया का जो समझ लेते हैं जो इंसान कर रहा है, एडिट तो कोई ना कोई करेगा, कोई तो कंटेंट या फिर वैल्यू या फिर इंफॉर्मेशन जो है, वो पेज पे प्रोवाइड कर रहा है। तो समझ लीजिए ऐसा कि वो क्या है ना, वो अपने फील्ड में वो या फिर जिस बारे में वो दे रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है वो एक्सपर्ट नहीं हो। बस उसके पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया और वो ऊपर से जाके एडिट करके वो जस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये भी हो सकता है, इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ क्या है ना, मतलब एकेडमिक कम्युनिटी में क्या होता है या फिर रिसर्च कम्युनिटी आप कह लीजिए, अगर आपके रिसर्च पेपर में या फिर रिसर्च प्रपोज़ल में, डिसर्टेशन में, थीसिस में, कहीं पे भी अगर आप विकिपीडिया का कोई भी सोर्स अगर अटैच कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कुछ अच्छी नज़रिए से मतलब नहीं देखा जाता। ये वीक सोर्स है, ये वीक रेफरेंस है, ऐसा पकड़ लिया जाता है। और तीसरी चीज़ जो है विकिपीडिया पे जो भी डेटा रहता है, अगर कुछ लाइन का अगर रेफरेंस सोर्स रहा तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों पे वो आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब हर एक चीज़ का रेफरेंस वहाँ पे नहीं होता, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ों में हो जाता है। तो इन करीबन 3-4 कारणों से विकिपीडिया का सोर्स या फिर मैटर या फिर कंटेंट कह लीजिए, जो आप फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म में या फिर इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आप देखते हैं, वो आपका आपके रिसर्च पेपर में या फिर थीसिस में कहीं भी जब भी आप कोई रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि उसको आप जितना कम से कम हो सके या फिर ना किया जाए तो अच्छा है। ठीक है? थैंक यू सो मच। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।